आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं इस समय। पिता, मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और आपको आगे करती हूँ। इस समय जो वर्ड आपने दिया परमेश्वर, आपके लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो और आप अधिकाई से इनकी जिंदगी के अंदर काम करें परमेश्वर। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी, आपका कब्जा, आपका नियंत्रण होने पाए और आप हमारे बीच में चले फिरे ताकि आपकी महिमा हमारी जिंदगी से हो। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं है परमेश्वर कि हम आपके नजदीक आ सके, लेकिन आपने हम मूर्खों को चुना, इस जगत के मूर्खों को आपने चुना परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा को कर सके। इस समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारी रोकने रोजाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधती हूँ और दूर करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, आपका नियंत्रण होने पाए। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ। आगे के सारे समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी का एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में मैं स्वागत करती हूँ। मेरा जो विषय है आज का वो ये है, कुछ सवाल जो हमारे मन में आते हैं। हालेलुया। कुछ ऐसे सवाल जो हमारे मन में आते हैं और दिन रात हमें परेशान करते हैं। आज जो मेरा विषय है वो यही है, कुछ ऐसे सवाल जो हमारे मन में आते हैं, हालेलुया, जिनकी वजह से हम कई बार परेशान हो जाते हैं, हम सो भी नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में। हालेलुया। क्या आपके मन में कोई सवाल आता है? दिन रात आप किसी को भी नहीं बता सकते, वो ऐसे सवाल है, वो ऐसे विचार है, आप किसी को भी नहीं बता सकते, ना किसी से शेयर कर पाते हैं। हालेलुया। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ सवाल जो मुझे और आपको दिन रात परेशान करते हैं, वो क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ। और परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है उनके द्वारा। उन सवालों का परमेश्वर क्या आपको जवाब देना चाहता है। कई सारे सवाल होंगे आपकी जिंदगी के अंदर, उनमें से कुछ सवाल है जिनके जवाब परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको देंगे। हालेलुया। पहला सवाल है, प्रभु मैं अकेला हूं। पहला सवाल है हमारी जिंदगी में जब हम परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं है मुझे देखने वाला, कोई भी नहीं है मुझे सुनने वाला, मेरे पास कोई भी नहीं है। हालेलुया। पहला सवाल हमारी जिंदगी में यही आता है कि मैं अकेला हूँ, सबके होते हुए भी मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है हेल्प करने वाला, मेरी मदद करने वाला, मुझे बढ़ाने वाला, मुझे उठाने वाला, मेरी सहायता करने वाला मेरे जीवन में कोई भी नहीं है। कई बार आप सबके साथ होंगे लेकिन फिर भी आप अकेले होंगे। और मजे की बात तो ये है, एक समय ऐसा आता है जब आपके साथ कोई भी नहीं होगा, एक भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं होगा, सब आपके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन उस समय परमेश्वर क्या कहता है जब आपके मन में ये सवाल आता है, मैं अकेला हूं, परमेश्वर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत ही अकेला हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, अकेले चलते चलते मैं टूट भी गया हूं, मैं बहुत 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 अकेला हूं। आप परमेश्वर से ये बात को कहते होंगे कि परमेश्वर मैं बहुत अकेला हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा परमेश्वर।
लेकिन परमेश्वर आपको पता है आपसे क्या कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 का 20 वचन में लिखा है, इसका बी पार्ट में आपके लिए पढ़ रही हूं। लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। अगर आपके साथ कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे साथ कोई भी नहीं है परमेश्वर, मुझे सबने छोड़ दिया, कोई भी मेरा सहायक नहीं है, मेरी परिस्थिति को समझने वाला कोई भी नहीं है, मेरे आंसुओं को देखने वाला कोई भी नहीं है, मेरे हालात को देखने वाला कोई भी नहीं है, तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। जगत का अंत भी हो जाएगा तब भी परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। एक पॉलिसी बनाते हैं लोग कि मरने के बाद सारा पैसा मिले, इंश्योरेंस करा के रखते हैं व्यक्ति का, लेकिन ये वाली ऐसी पॉलिसी है जीते जी भी और मरने के बाद भी। प्रभु यीशु मसीह आपके जीते जी भी आपके साथ है और मरने के बाद भी। इंसानों से आप आशा लगाएंगे, आपके साथ कोई भी नहीं होगा, एक भी व्यक्ति आपके साथ नहीं होगा। आप भीड़ में तो अकेले होंगे ही, आपके अपने जो भी आपके साथ होंगे उन सब के बावजूद भी आप बहुत अकेले होंगे। चाहे आप कितनी आशा लगाएं किसी से, कितना ही अपना किसी को समझे, तो भी आप अकेले होंगे। हालेलुया। और आप कहेंगे कि मैं अकेला हूं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। वो कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। वो जगत के अंत तक हमेशा आपके साथ रहेगा। आप अकेले नहीं हैं। हालेलुया। वो जगत के अंत तक मेरे और आपके साथ है। पहली बात, जब आपको लगता है आप अकेले हैं, तब परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। आप कहीं भी अकेले नहीं है। आपको लगता होगा क्योंकि चारों तरफ से जो माहौल होगा आपकी जिंदगी के अंदर, वो आपको अकेलापन महसूस कराएगा। कई बार आप इतना अकेलापन महसूस करेंगे कि आप हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं, निराशा में चले जाएं। हो सकता है आप पूरी तरह से टूट जाएं जब आप अकेलेपन में जाएं। जब आप अकेले होते हैं, अकेलेपन में चले जाते हैं, तो निराशाएं आपकी जिंदगी के अंदर आती है और आप परमेश्वर से बोलते हैं परमेश्वर मैं बहुत अकेला हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। क्या आप मेरी मदद करेंगे परमेश्वर? हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कोई भी मेरे साथ नहीं है, मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। मैं कैसे बढ़ूं, मैं क्या करूं, कोई उपाय भी नहीं है मेरे पास। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वो जगत के अंत तक सदा मेरे और आपके साथ है। आपकी कमियों को देखने के बाद भी, आपके अंदर की सारी कमियों को देखने के बाद भी परमेश्वर आपके साथ होगा। बहुत सारी कमियां होंगी आपके अंदर। हो सकता है आप किसी ऐसी बात से ना निकल पा रहे हो जो आपको परेशान करती होगी, तोड़ती होगी। हो सकता है आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा जो आपको फंसा रहा होगा, तोड़ रहा होगा अंदर ही अंदर। बहुत बहुत सारी कमियां होगी आपके अंदर, लेकिन परमेश्वर फिर भी क्या कह रहे हैं आपसे, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ये नहीं कह रहे
कि तू अकेला है तो मैं क्या करूं। वो कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आप भले ही अपनी आंखें इधर उधर किसी भी मनुष्य के ऊपर लगाएंगे, किसी भी वस्तु के ऊपर लगाएंगे, आपकी आशा टूट जाएगी, आपकी उम्मीदें खत्म हो जाएगी और हो सकता है आप डिप्रेशन में भी चले जाएं, पूरी तरह से टूट जाएं, बिखर जाएं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और दूसरा सवाल हमारी जिंदगी के अंदर क्या आता है जो हमें बहुत अंदर ही अंदर तोड़ता है, परेशान करता है। दूसरा सवाल ये है, मैं निर्बल हूं। हालेलुया। आप बोलते हैं ना, परमेश्वर ना तो मेरे साथ कोई है और मैं इतना निर्बल हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। परमेश्वर, मैं इतना कमजोर हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मेरे हालात, मेरी परिस्थितियां, मेरा शरीर, वो भी मेरा साथ नहीं दे रहा। आप कहेंगे परमेश्वर मैं निर्बल हूं, कृपया करके आप मुझे चंगाई दे। आप हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप मुझे चंगा करें। आप मेरी प्रार्थना को सुने परमेश्वर, क्योंकि मैं निर्बल हूं। मुझे आप बल दे, मुझे आप ताकत दे, मुझे आप हिम्मत दे कि मैं आगे बढ़ सकूं। आपके अंदर ये बातें चलेंगी, हालेलुया, कि मैं निर्बल हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। पहले आपने ये सवाल बोला परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं अकेला हूं, तब परमेश्वर ने आपसे कहा कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद आपने कहा मैं निर्बल हूं परमेश्वर, मैं इतना निर्बल हो गया हूं कि मेरा शरीर तक मेरा साथ नहीं देता। बाकी लोगों का तो छोड़ दो कि लोग मेरा साथ कैसे देंगे, लेकिन मेरा खुद का शरीर भी मेरा साथ नहीं देता। मैं बहुत ज्यादा निर्बल हो गया हूं परमेश्वर, आप मेरी सहायता करें, मैं निर्बल हूं। आपको पता है परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं यहाँ पर? यशाया की पुस्तक और उसका 40 अध्याय, उसका 29 पद में लिखा है, 29 लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। मैं निर्बल हूं परमेश्वर, मैं क्या करूं, मैं निर्बल हूं। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो आपको शक्ति देंगे, वो आपको सामर्थ्य देंगे, वो आपको बल देंगे। हालेलुया। आप चलेंगे और थकेंगे नहीं और ना ही श्रमित होंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? उकाबों के समान उड़ेंगे और हर दिन आप क्या करते जाएंगे? एक नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जब आपको लगेगा कि मैं निर्बल हूं, तब परमेश्वर आपको बल देंगे। हालेलुया। जब आपको लगेगा आप अकेले हैं, तब परमेश्वर आपके साथ होंगे। सिस्टर श्वेता, आपको लगता है बहुत ज्यादा थक गई है, आपको लगता है आप निर्बल है, लेकिन परमेश्वर आपको बल देंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना कि मैं तुझे फिर से बसाऊंगा। श्वेता, सिस्टर श्वेता, क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? आपको लगता है आप निर्बल है, लेकिन परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे, परमेश्वर आपको बल देंगे, परमेश्वर आपको फिर से बसाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी निराशाएं हैं, जो भी दर्द है, जो भी आंसू है, परमेश्वर उनको पोंछने वाले आपकी जिंदगी से। हालेलुया। मुझे आपके कमेंट नहीं हो रहे
क्या आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं? आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपको लगेगा कि आप निर्बल हैं, तब परमेश्वर आपको शक्ति देंगे, आपको सामर्थ देंगे। हालेलुया, आपको बल देंगे, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, वो अद्भुत और अलौकिक है। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है आप निर्बल हैं, तो परमेश्वर आपको हर दिन नया बल देंगे। आप चलेंगे, आप थकेंगे नहीं, आप श्रमित नहीं होंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे। परमेश्वर आपको नया बल देंगे, नई सामर्थ देंगे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मुझे आपके कमेंट शो नहीं हो रहे। प्रभु का धन्यवाद। चलिए, एक और बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक और सवाल है जो हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा चलता रहता है। हमेशा हमारी जिंदगी के अंदर एक और सवाल है जो चलता रहता है। आपको पता है वो क्या है? परमेश्वर, मेरे लिए असंभव है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे लिए असंभव है। हालेलुया। पहला सवाल आपने पूछा कि परमेश्वर परमेश्वर मैं अकेला हूं। परमेश्वर ने आपसे कहा कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। दूसरा सवाल आपने पूछा, परमेश्वर निर्बल हूं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। हालेलुया। और तुम उकाबों के समान उड़ोगे। तुम कभी ना थकोगे, ना श्रमित होगे, लेकिन नया बल प्राप्त करते चले जाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब ऐसा कह दिया है तो वैसा ही हो जाएगा। और एक और सवाल हम परमेश्वर से पूछते हैं। वो सवाल ये है कि मेरे लिए असंभव है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। परमेश्वर, मैं बहुत बहुत ज्यादा थक चुका हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ये कर पाऊं। आपको लगेगा कि आप बहुत बड़ा काम आपको दे दिया, आपसे पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, मेरे लिए असंभव है। परमेश्वर, आपको पता है परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? आप मरकुस रचित सुसमाचार, उसमें लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। मरकुस उसका 10 अध्याय और उसका 27 वचन में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपको लगता है कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे लिए असंभव है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। यहाँ पर जब आप पूरी स्टोरी देखेंगे, आप बाद में जाकर देखिएगा इस वचन को, धनी युवक और अनंत जीवन। एक लिखा है, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोलता है कि मैं सब कुछ करता हूँ, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आज्ञाओं को मान। तब उसने बोला, मैं आज्ञाओं को तो बचपन से मानता आया हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, तो अपना सारा धन बेचकर कंगालों को दे दे। और वो बात उसको हजम नहीं हुई, वो उदासी से चला गया।
तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। बिल्कुल ऐसा है जैसे सुई के अंदर से, सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मनुष्य से नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से संभव है। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपको लग रहा होगा मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, असंभव है कि मैं ऐसा कर पाऊं। हो सकता है परमेश्वर ने आपको कुछ बोला हो करने के लिए और आपके लग रहा होगा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, परमेश्वर मेरे लिए असंभव है। पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए आप क्या करें, ये ना सोचे कि मेरे लिए संभव नहीं है, मेरे लिए असंभव है सब कुछ, ऐसा आप सोचिए, क्योंकि आपके साथ कौन है? परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके साथ है और आप वो सारी चीजें जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कर पाएंगे, वो आपके लिए संभव हो पाएगी। हालेलुया। वो आपके लिए संभव हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, एक और सवाल हमारी जिंदगी के अंदर आता है। सवाल कितने सारे आते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, और आपको पता है जब ये सवाल ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे जीवन में, तो हम कई बार ठीक से जी भी नहीं पाते अपनी जिंदगी। हमें लगता है इन विचारों के ऊपर हम कैसे कंट्रोल करें, और कई बार हम नहीं लेकिन हमारे विचार हमें कंट्रोल करते हैं पूरी तरह से। यही तो हमारी असली लड़ाई है कि हम अपने विचारों में जीत जाएं। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। अगर आप सोचते हैं कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, असंभव है, तो आप परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। अगर वो आपके साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। और एक बात को हम कई बार सवाल पूछते हैं परमेश्वर से, एक और सवाल हम पूछते हैं, और आपको पता है अक्सर बहुत ज्यादा इस सवाल को हम पूछते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी के अंदर सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 40 वचन में लिखा है, एक सवाल हम पूछते हैं परमेश्वर से, वो है मुझे कोई ग्रहण नहीं करता, मुझे कोई ग्रहण नहीं करता, मुझे सभी क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं, तुच्छ जानते हैं, बेइज्जती करते हैं आपकी, तुच्छ जानते हैं, कुछ भी नहीं समझते आपको। मुझे कोई भी कुछ नहीं समझता। आप ऐसा सवाल पूछते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे कोई ग्रहण नहीं करता, ना तो मेरे अपने लोग मुझे ग्रहण करते हैं और ना ही बाहर के लोग मुझे ग्रहण करते हैं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को भी किसी ने ग्रहण नहीं किया। बाइबल ऐसा बताती है वो अपनों के पास किया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया। कोई भी आपको ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया।
परमेश्वर ने आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10:40 वचन। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। आपने बोला परमेश्वर मुझे कोई ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो तुम्हें ग्रहण नहीं करता वो मुझे ग्रहण नहीं करता। और लिखा है, जो मुझे ग्रहण नहीं करता वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण नहीं करता। आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर अपनी तुलना कर रहा है आपसे, कि जो कोई तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा और मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। तो आप इसकी चिंता ना करें कि कोई भी आपको ग्रहण नहीं करता। आपको परमेश्वर ने ग्रहण किया है। लिखा ना, जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। और एक और वचन इसी में लिखा है, 42 पद में लिखा है, 41 में लिखा है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करता है वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करता है वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को भी मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह किसी भी रीति अपना प्रतिफल ना खोएगा। आपके मन में सवाल होगा, परमेश्वर मुझे कोई ग्रहण नहीं करता, मुझे सब तुच्छ जानते हैं। तो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें ग्रहण किया है। उसने मुझे और आपको क्या किया है? ग्रहण किया है। और जो तुम्हें ग्रहण नहीं करता वो मुझे ग्रहण नहीं करता। और जो भी आपको जैसे भी ग्रहण करेगा उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। जैसे भी कोई आपको ग्रहण करेगा, तुच्छ जानकर ग्रहण करेगा, झूठा जानकर ग्रहण करेगा, धोखेबाज जानकर ग्रहण करेगा, जैसे भी झूठे इल्जाम लगाकर कोई भी आपको ग्रहण करेगा वैसा ही प्रतिफल पाएगा। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, जो तुम बोओगे तुम काटोगे। हालेलुया। इसलिए आप इस बात की चिंता ना करें कि कोई आपको ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर आपको ग्रहण करता है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको ग्रहण करता है। हालेलुया। और लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका, मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, 13 अध्याय और उसका, थैंक यू जीसस, 13 अध्याय और उसका 20 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भी आपको ग्रहण करेगा वो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। हालेलुया। और एक वचन को आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 16 वचन, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वे मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। आप याद रखिए,
अगर आपको कोई ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर आपको ग्रहण करता है। अगर आपको कोई तुच्छ जानता है, आपको जानता है ना तुच्छ, परमेश्वर को जानता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको तुच्छ जानता है तो वो परमेश्वर को जानता है, क्योंकि यहाँ बाइबल में लिखा है साफ साफ, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। अगर कोई आपकी नहीं सुनता और कोई आपकी सुनता है तो वो परमेश्वर की सुनता है, और नहीं सुनता मतलब परमेश्वर की भी नहीं सुनता। लिखा है जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। हालेलुया। अब क्या कहेंगे आप कि कोई मुझे ग्रहण नहीं करता, मुझे तुच्छ जानते हैं लोग। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ग्रहण करता हूं। हालेलुया। और वो कहता है कि जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। जो तुम्हारी नहीं सुनता मतलब मेरी भी नहीं सुनता, जो तुम्हारी सुनता है मतलब मेरी सुनता है। उसने मुझसे और आपसे अपनी तुलना करी। कितना भला है हमारा परमेश्वर, अद्भुत है। वो हम में भेदभाव नहीं करता, अपने आप में और हम में भेदभाव नहीं करता, लेकिन लोग करते हैं। लोग भेदभाव करते हैं, पर परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। वो जैसे हम हैं वैसा ही हमें ग्रहण करता, जैसे हम हैं वैसा ही हमसे प्यार करता। उसके अंदर स्वार्थीपन नहीं है कि वो किसी स्वार्थ के लिए मुझे और आपको ग्रहण करे, किसी स्वार्थ के लिए मुझे और आपको अपनाए, किसी स्वार्थ के लिए वो मुझे और आपको क्या करे, किसी को भी तुच्छ ना जानने दे। बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह को उसके अपने लोगों ने ग्रहण नहीं किया, तुच्छ जाना, इनकार कर दिया, उसका इनकार कर दिया। और लिखा है कोई भी भविष्यवक्ता अपने घर में आदर नहीं पाता। पाता है क्या? अगर ऐसा कहीं हो तो क्या बाइबल झूठी है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी भविष्यवक्ता जो परमेश्वर में सच्चाई से चलता है वो अपने घर में कोई आदर पाता होगा। मैंने नहीं देखा आज तक। आप चाहे अपनी गवाही कितनी भी अच्छी कोशिश करें करने की, नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप अपने घर में कभी आदर पाएंगे ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने आदर नहीं पाया अपने घर में, उसके अपने ही लोगों ने उसका इनकार किया। आपके अपने ही लोग आपका इनकार करेंगे, आपको तुच्छ जानेंगे, आपको बेइज्जत करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें ग्रहण किया है, मैंने तुम्हें ग्रहण किया है। और जो कोई भी तुम्हें तुच्छ जानता है मतलब मुझे तुच्छ जानता है। और जो कोई भी तुम्हारी सुनता है मतलब मेरी सुनता है। जो कोई भी तुम्हारी नहीं सुनता मतलब मेरी नहीं सुनता। हालेलुया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो मुझे और आपको इतना प्यार करता है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा भी हमें दी, लेकिन सिर्फ उनको जो सच्चाई से चलते हैं। वो किसी को तुच्छ जानने नहीं देता कि कोई मुझे और आपको तुच्छ जाने और ये सोचे। कई बार आपने देखा होगा लोग क्या सोचते हैं, छोटा दास बड़ा दास परमेश्वर का। हालेलुया। क्या उस छोटे दास से परमेश्वर बात नहीं कर सकता? क्या उसी दास से परमेश्वर बात करेगा जो पैसे लेकर, बहुत बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनकर, टाई लगाकर, सूट बूट पहनकर आपके सामने आएंगे पैसे लेकर? क्या परमेश्वर उसी से बात करता है? हालेलुया। ऐसा भेदभाव लोगों के अंदर चलता है। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, फिर मैं और आप भेदभाव क्यों करते हैं? फिर जो परमेश्वर का छोटा दास और बड़ा दास, ऐसा क्या परमेश्वर अपना आत्मा नाप नाप के देता है क्या? ये छोटा दास है, ये बड़ा दास है, इसको ज्यादा आदर देना चाहिए, इसको कम आदर देना चाहिए। और
जो छोटा है उसको तुच्छ जानना चाहिए, उसको सबसे पीछे बैठाना चाहिए, और जो अच्छा है, बहुत रिच है, उसको आगे बैठाना चाहिए। मैं और आप कितना तुच्छ जानते हैं एक दूसरे को, कितना नीचा दिखाते हैं, पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है जो तुम्हें तुच्छ जानता है, मतलब मुझे तुच्छ जानता है। वो जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हारी नहीं सुनता मतलब मेरी भी नहीं सुनता। उसने मुझसे और आपसे अपनी तुलना करी है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर रहता है। परमेश्वर लेबल लगा के नहीं रखता, ये छोटा दास, ये बड़ा दास और ये विश्वासी। हालेलुया। परमेश्वर किसी के ऊपर लेबल लगाकर नहीं रखता, ये लेबल हम ही लगाते हैं। ये छोटा लेवल वाला, ये बड़ा लेवल वाला, ये छोटे पद वाला, ये बड़े पद वाला। हालेलुया। अगर आप ऐसा ही सोचेंगे परमेश्वर के दासों के खिलाफ, तो आप कभी भी परमेश्वर के काम को अपनी जिंदगी के अंदर देख ही नहीं पाएंगे। याद रखिएगा। आपको पता है, जो सच्चाई से चलते हैं ना, उनको कितने लोग तुच्छ जानते हैं, बेइज्जत करते हैं, अपमानित करते हैं, नीचा दिखाते हैं, कुछ भी नहीं समझते, कहीं का भी नहीं समझते। लेकिन परमेश्वर बोलता है जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हारी नहीं सुनता मतलब मेरी भी नहीं सुनता। ये सवाल हमारे मन में रहता है कि मैं और आप, मुझे और आपको कोई ग्रहण नहीं करता। मुझे और आपको क्या करते हैं लोग? तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। एक और सवाल हम पूछते हैं हमारी जिंदगी के अंदर। पहला सवाल मैंने बताया था कि मैं अकेला हूं। परमेश्वर से हम बोलते हैं कि परमेश्वर मैं अकेला हूं। दूसरी बात, परमेश्वर ने आपसे कहा था कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। दूसरी बात, मैं निर्बल हूं। परमेश्वर ने आपसे कहा कि शक्ति और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको शक्ति देगा, आपको सामर्थ्य देगा, आप उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया। आप दिन प्रतिदिन नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे। और तीसरी बात मैंने बताया, जब आपको लगा कि असंभव है, परमेश्वर ने कहा असंभव को संभव करने वाला मैं हूं। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। जब आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं, सब कुछ संभव है आपके पास। आपके जीवन में सब कुछ संभव हो पाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि मुझे कोई ग्रहण नहीं करता, मुझे सब तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। जो तुम्हारी सुनता वो मेरी सुनता। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता। जो तुम्हें ग्रहण नहीं करता वो मुझे भी ग्रहण नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने जब आपको ग्रहण किया है, तो कोई आपको ग्रहण करे ना करे, आपको फर्क ही ना पड़े। इस बात से आप दूर रहें कि कोई भी आपको ग्रहण नहीं कर रहा, कोई भी आपको तुच्छ जान रहा है। जानने दो। लिखा है मेरे अभिषिक्तों को मत छूओ, ना ही उनकी कोई हानि करो। परमेश्वर का चाहे छोटा दास हो चाहे वो बड़ा दास हो, परमेश्वर ने तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। भेदभाव नहीं करता। मैं और आप करते हैं भेदभाव। इसीलिए आप क्या करें, जैसा आप किसी छोटे दास का आदर करते हैं वैसे ही आप बड़े दास का भी करें। या परमेश्वर में कोई भी आकर आप जिसको भी देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में, उसे आप तुच्छ ना जाने। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो दास हो, दासी हो, कोई भी क्यों ना हो, आप किसी को भी तुच्छ ना जाने। एक और सवाल हम पूछते हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारे जीवन में, हमारे मन में वो सवाल चलता रहता है, मेरा भविष्य क्या होगा? हालेलुया। आपके जीवन में कई बार ये सवाल आएगा, मेरा भविष्य क्या होगा परमेश्वर? मेरे भविष्य में क्या लिखा है? मैंने सब कुछ तो आपके हाथ में छोड़ दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। और हालात ऐसे हैं कि कोई भी मेरे साथ नहीं है, कोई भी मेरे साथ खड़ा होने वाला नहीं है।
कोई भी मेरी सुधि लेने वाला नहीं है, कोई भी मेरी चिंता करने वाला नहीं है। मेरा भविष्य क्या होगा? आखिर आपने मेरे भविष्य में मेरे लिए क्या रखा है? हम ऐसा सवाल पूछते हैं परमेश्वर से कि मेरा भविष्य क्या होगा और मैं क्या करूंगा, क्या होगा मेरा भविष्य? क्या आप पूछते हैं परमेश्वर से सवाल कि परमेश्वर क्या है मेरा भविष्य? परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 29 अध्याय और उसका 11 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। लिखा है क्योंकि यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। आप सवाल पूछते होंगे कि परमेश्वर मेरा भविष्य क्या होगा? कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में, कोई भी नहीं है मेरा भविष्य सुधारने वाला या मुझे आगे बढ़ाने वाला, मेरा हाथ थामने वाला, ऐसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। आखिर मेरा भविष्य क्या है? लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने उज्जवल भविष्य तुम्हारे लिए रखा है, मैंने उत्तम योजनाएं तुम्हारे लिए बनाई हैं। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए छोटी मोटी कल्पनाएं नहीं बनाई। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने छोटी कल्पनाएं नहीं बनाई, छोटी योजनाएं नहीं बनाई, लेकिन बड़ी बड़ी योजनाओं को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाया। हालेलुया। लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा भविष्य कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य को रखा है, मैंने तुम्हारे लिए उत्तम योजनाओं को बनाया है। परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे ऊपर प्रकट करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, पर हम सुनना ही नहीं चाहते। हमें लगता है हमारे प्लान बहुत ज्यादा बेस्ट हैं। परमेश्वर का प्लान बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमें उसमें अपना फायदा दिखता नहीं है ना। परमेश्वर का प्लान है तो परमेश्वर को ही फायदा होगा, कई बार हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो भी योजनाएं, जो भी कल्पनाएं परमेश्वर आपके लिए बनाता है, वो आपके लिए बनाता है, आपके लिए बनाता है। वो अपने लिए नहीं कि अपना स्वार्थ आपसे पूरा करे। वो कोई कल्पना बनाए और कोई योजना बनाए आपके लिए और अपना स्वार्थ पूरा करे। मनुष्य जैसा नहीं है परमेश्वर, इंसानों जैसा नहीं है कि वो कोई भी कल्पना बनाएगा आपके लिए और फायदा अपना निकालेगा, ऐसा नहीं है। इंसान जैसा नहीं है परमेश्वर। कई बार हम भी परमेश्वर को अपने जैसा देखते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है जैसे हम हैं। मैं और आप अलग है। परमेश्वर की सोच में और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। बाइबल इस बात को बताती है। जहां से हम सोचना बंद कर देते हैं, वहां परमेश्वर का काम स्टार्ट हो जाता है। जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है, हमारी समझ खत्म हो जाती है, वहां से परमेश्वर का काम स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। जब आपको लगेगा आपका भविष्य कुछ भी नहीं है, तब आप याद रखिएगा कि परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैंने उज्जवल भविष्य को रखा है, उत्तम योजनाओं को बनाया है। वो योजनाएं जो तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हारे लिए है। हालेलुया। तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है। परमेश्वर अपनी योजनाओं को क्या इसलिए बनाएगा कि तुम नष्ट हो जाओ, तुम्हारी कुछ हानि हो जाए, तुम्हारा कुछ बिगड़ जाए, या तुम ऐसे ही धीरे धीरे इस पृथ्वी पर से चले जाओ। वो कहता है
कुशल की बनाई मैंने योजनाएं, हानि की नहीं बनाई। कि वो तुम्हारे जीवन में कुछ कल्पनाओं को बनाकर, कुछ चित्रण करके और कुछ योजनाओं को बनाकर तुम्हें क्या करे, मार डाले। परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो कहता है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर और अति करुणामय है। वो प्रेम करता है मुझसे और आपसे। तो वो ऐसी योजनाएं क्यों बनाएगा आपके लिए जो आपकी हानि के लिए होगी, आपके लाभ के लिए नहीं होगी। लिखा है बाइबल में कि वो जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अभी आपको लग रहा होगा आपकी जिंदगी में कोई भलाई नहीं हो रही है, आपको लग रहा होगा आपका भविष्य उज्जवल नहीं है, आपका भविष्य खराब हो चुका है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन परमेश्वर कहता, मैंने तेरे लिए योजना बनाई है जो बेस्ट है, तेरे लिए बेस्ट है, तेरे लिए उत्तम है। जो कल्पनाएं मैंने बनाई है वो हानि की नहीं है, तेरे लाभ के लिए है और तेरे लिए उपयोगी है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लाभ के लिए योजनाओं को बनाता है। परमेश्वर आपके लिए उत्तम योजनाओं को बनाता है। वो आपके उज्जवल भविष्य के लिए योजनाओं को बनाता है। हालेलुया। वो आपको गिराने के लिए, आपको मारने के लिए योजनाओं को नहीं बनाता। परमेश्वर, मेरा नाम खराब हो गया, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा अपमान हो गया। हालेलुया। आपने तो ऐसा कहा था परमेश्वर, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। मेरा भविष्य क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा। परमेश्वर कहता, मैंने उत्तम योजना बनाई है तेरे लिए। तेरा भविष्य बेकार नहीं है, तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य अंधकार में नहीं है, तेरा भविष्य क्या है, ज्योतिर्मय है। तेरा भविष्य जीवन भर अंधियारे में पड़ा नहीं रहेगा। तेरा भविष्य उजियाला होगा, तेरे भविष्य में भी उजियाला होगा और तू भी क्या करेगा, शाइन करेगा, तू भी चमकेगा, तू भी उठाया जाएगा। हालेलुया। भले ही लोगों ने गिरा दिया हो, भले ही लगता होगा आपको आपका भविष्य कुछ भी नहीं है, पर परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी वो तो कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ उल्टा ही हो गया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो कल्पना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। वो आपके लिए उसने उज्जवल भविष्य को रखा है। दी बेस्ट चीजों को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो आपकी आंखें भले ही आज ना देख रही हो, लेकिन वो समय आएगा जब परमेश्वर आपको वो आशीष देगा जो बेस्ट है। हालेलुया। याद रखिए, ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पर हम रेंगते रेंगते ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसने उज्जवल भविष्य को मेरे और आपके लिए बनाया है। इस पृथ्वी पर भी हम उसकी आशीषों को देखेंगे जो उसने मेरे और आपके लिए रखी है। जब संसार के लोग उन सारी आशीषों को पा सकते हैं परमेश्वर के पास आए बिना भी, क्योंकि अंधकार और अंधकार के राज्य के लोग जब एक साथ मिले हों तो उनके पास सब कुछ होगा, सब कुछ टोटल, और आप उनको देखकर कुड़ेंगे कि परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जब वो अंधकार के होकर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं और आप तो ज्योति की संतान है, मैं और आप तो उजियाले के हैं, मैं और आप अंधकार के नहीं है, मैं और आप उजियाले के हैं। तो वो मुझे और आपको बेस्ट चीजें क्यों नहीं देगा, बेस्ट भविष्य क्यों नहीं देगा, बेस्ट आशीषें क्यों नहीं देगा। लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा, वो बेस्ट चीजें क्यों नहीं देगा आपको। क्या वो बेस्ट चीजें सिर्फ एक संसारिक पिता ही दे सकता है? स्वर्गीय पिता उससे बढ़कर देगा, जो स्वर्ग से है, परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर देखता है लोगों को, जिसने इस पृथ्वी को बसाया, लोगों को रखा अपने हाथों से बनाकर।
हालेलुया। क्या वो मुझे और आपको नहीं देखेगा? क्या वो मुझे और आपको उज्जवल भविष्य नहीं देगा? बेस्ट योजनाएं नहीं बनाएगा? बेस्ट फ्यूचर नहीं देगा? सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है आपका भविष्य खराब हो चुका है, मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या है, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि उसने उज्जवल भविष्य आपके लिए रखा है, उत्तम योजनाओं को आपके लिए बनाया है। दी बेस्ट चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई हैं। हालेलुया। एक और सवाल में और आप पूछते हैं, आप जानते हैं क्या है वो सवाल? वो सवाल है, कैसे परमेश्वर के वायदे मेरी जिंदगी के अंदर पूरे होंगे? हो सकता है आपने कई बार परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये कैसे होगा? पॉसिबल नहीं लगता मुझसे, मुझे पॉसिबल ही नहीं लगता, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपने जो वायदे मुझसे किए परमेश्वर, वो कैसे पूरे होंगे? वो वचन, वो भविष्यवाणियां, वो दर्शन, वो सब कैसे पूरा होगा? हालेलुया। आप परमेश्वर से सवाल पूछते होंगे। बहुत से लोगों ने आपके लिए भविष्यवाणी करी होगी, बहुत से लोगों ने वचन कहा होगा, बहुत से आपको परमेश्वर ने खुद वचन से बात करी होगी, आपसे वाचा बांधी होगी परमेश्वर ने। आप बोलेंगे, परमेश्वर अपने वायदों को कब पूरा करोगे? कैसे पूरा करोगे? ये कैसे होगा परमेश्वर? आप सोचते रहोगे, कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है? ये सवाल आपके अंदर चल रहा होगा। आखिर कैसे आपकी योजना पूरी होगी परमेश्वर? आप क्या करेंगे? कोई रास्ता नहीं है परमेश्वर। आप परमेश्वर को ही सिखाएंगे कि परमेश्वर कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है आप उसकी मदद भी कर दे अपना दिमाग लगाकर। मैंने भी किया था एक बार, अपना दिमाग लगाकर मैंने भी परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करी थी, लेकिन चीजें उल्टा हो गई, बिगड़ गई। जब तक वो ना चाहे कुछ हो भी नहीं सकता। वो अपने वायदे को, जो आपसे वायदा कर सकता है, क्या उसको पूरा करने की सामर्थ्य नहीं है उसमें? क्या आप उसे आइडिया देंगे? क्या आप उसे बताएंगे कि परमेश्वर आप ऐसा करें? बाइबल में ऐसे लिखा, उसका प्रधान कौन हुआ जो उसको सिखाए? जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना करी, जिसने पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षी सब चीजों को बना दिया, 6 दिन में मनुष्य को भी बना दिया। आप उससे सवाल पूछते हैं, आप कैसे करेंगे? क्या उसका हाथ छोटा हो गया है? क्या वो सब चीजों को जो क्रिएट कर सकता है आपके जीवन में, उस वायदे को पूरा करने के लिए वो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ चेंज नहीं कर सकता? सब कुछ बदल कर रख सकता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर सारे रूल्स को बदल सकता है आपके जीवन में अपने वायदे को पूरा करने के लिए। मरियम के जीवन में परमेश्वर ने रूल्स ही बदल दिया। मरियम गर्भवती हुई, कुंवारी मरियम। पॉसिबल नहीं था, किसी पुरुष का मुख भी नहीं देखा था उसने, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो गर्भवती हुई और प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ से पैदा हुए। हालेलुया। पॉसिबल नहीं होगा, आपको लगेगा कि पॉसिबल नहीं है, परमेश्वर ये वायदे कैसे पूरे होंगे, ये चीजें कैसे होंगी, कैसे पॉसिबल है, आखिर कैसे? मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। जकरिया की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर आपसे कहता है, ये ना तो बल से होगा, ना शक्ति से होगा, पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ना तो बल से होगा, ना शक्ति से होगा। आप अपना बल लगाकर देख लो, नहीं होगा।
अपनी ताकत लगा कर देख लो, नहीं होगा। ना तो बल से ना शक्ति से, पूरी ताकत लगा लो, पूरा बल लगा लो, होगा ही नहीं। लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, बाइबल कह रही हूं। वचन में लिखा है, लिखा ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वो जो है सो है, उसका नाम है। अगर आपको लगता होगा कि कैसे परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेंगे, और आपने अपनी ताकत भी लगाई होगी, अपना बल भी लगाया होगा, अपना दिमाग भी लगाया होगा, तो भी नहीं हुआ, तो अब आप परमेश्वर के आत्मा से कहें कि परमेश्वर के आत्मा से आप प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा जी आप मदद करें कि परमेश्वर के वायदे मेरी जिंदगी के अंदर पूरे हो। क्योंकि लिखा है, ना तो बल से होगा ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा पॉसिबल है। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के वायदों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। हालेलुया। मरियम के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और मरियम गर्भवती हुई। उसने भी पूछा था, ये कैसे होगा परमेश्वर, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने किसी पुरुष का मुख ही नहीं देखा, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तब परमेश्वर के दूत ने कहा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर उतरेगी और तू गर्भवती होगी। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपकी जिंदगी में परमेश्वर के वायदे पूरे होंगे। जो भी वायदे परमेश्वर ने आपसे किए हैं वो व्यर्थ नहीं है। जो वाचा परमेश्वर ने आपसे बांधी है वो व्यर्थ नहीं है। लिखा है, अभी बीच में आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? परमेश्वर के जो वायदे मेरे साथ जुड़े थे, मेरे मन में एक विचार आया और बहुत सारे विचारों ने मुझे ऐसा घेर लिया, परेशान करने लगे। और जब वो बहुत सारे विचार मुझे परेशान कर रहे थे, तब परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात करना स्टार्ट किया कि ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। और परमेश्वर ने कहा, जब तक मैं अपने वचन को पूरा ना करूं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जो वचन मेरे मुख से निकल चुका है वो मेरा काम बिना करे वापस नहीं आता, लौट कर मेरे पास वापस नहीं आता। हालेलुया। जिस तरह से आसमान में से जब बारिश नीचे गिरती है तो वो जमीन को भिगोती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन जब एक बार निकल चुका है वो अपना काम करे बिना वापस लौट कर नहीं आता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन काम करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। जो भी वायदे आपकी जिंदगी के अंदर पूरे नहीं हुए हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा ये होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदों को आपकी जिंदगी के अंदर पूरा करेगा। आप ये मत सोचिए कैसे करेगा, क्या करेगा, क्यों करेगा, आप उलझते रह जाएंगे। मैं बहुत उलझी हूं इन सब चीजों में। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे सब कुछ पॉसिबल होगा। लोगों की ओर देखेंगे, आप अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी ताकत लगाएंगे, अपना बल लगाएंगे। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर के वायदे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही पूरे होंगे, वो आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। और एक बात को आपको कहना चाहती हूँ, एक और सवाल हमारी जिंदगी के अंदर चलता है, जल्दी से मैं बताऊंगी, फिर उसके बाद एक और पॉइंट बताकर फिर खत्म कर देंगे। एक सवाल और है जो हमारी जिंदगी के अंदर चलता है, हमारे मन में चलता है, हमें परेशान करता है। लोग मुझे बातें सुनाते हैं, ताने देते हैं, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है।
कोई मुझे व्यभिचारी बोलता है, कोई मुझे झूठा बोलता है, कोई मुझे धोखेबाज बोलता है, कोई कुछ बोलता है और कोई कुछ बोलता है। आपके मन में सवाल होगा, परमेश्वर मैं नहीं सह पाता, ये सारे ताने, ये सारी बातें, ये लोगों की बातें मुझे चुभती हैं, जो कोने कोने में जाकर मेरे खिलाफ चुगली करते हैं, और वो बातें आपको ऐसे सुनाई देती है जैसे आपके सामने ही बात कर रहे होंगे। हालेलुया। हो सकता है आपको पता हो कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, आपको सब पता चल रहा हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। आप परमेश्वर के सामने सवाल पूछते हैं, परमेश्वर मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे बारे में चुगली क्यों कर रहे हैं, मेरे बारे में बातें क्यों सुना रहे। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। जब आपको लगता है कि लोग मेरे विषय में बातें कर रहे हैं, मुझे बातें सुना रहे हैं, और बहुत कुछ आपको बोला जा रहा है, बहुत सारे इल्जाम आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। यूसुफ के ऊपर व्यभिचार का इल्जाम लगा, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और गड्ढे में डाल दिया और बेच दिया। ये सब क्या कम था? इतने में व्यभिचार का इल्जाम भी लग गया और जेल के अंदर चला गया। हालेलुया। फिर भी उसने कुछ नहीं किया, शांत ही रहा। और एक समय आया जब परमेश्वर ने उसको निर्दोष साबित कर दिया। हालेलुया। समय आएगा आपकी जिंदगी के अंदर, परमेश्वर आपको निर्दोष साबित कर देगा। हालेलुया। मन्नत अमित जी, हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे होंगे, लेकिन परमेश्वर, समय आने वाला है, परमेश्वर सारे इल्जामों को आपकी जिंदगी से हटा देगा और आपको सही साबित करेगा। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 1 शमूएल और उसका 1 अध्याय। हम जानते हैं यहाँ पर हन्ना के विषय में है। हन्ना और पनिन्ना, एल्काना की 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। पनिन्ना के तो संतान थी, लेकिन हन्ना के कोई संतान नहीं थी, और पनिन्ना उसको क्या करती थी? चिढ़ाती थी। लिखा है 1 शमूएल उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन में, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और लिखा है, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती थी और खाना भी ना खाती थी। हन्ना को पनिन्ना चिढ़ाती थी। हो सकता है कोई ना कोई पनिन्ना आपके जीवन में भी हो जो आपको चिढ़ाती रहती हो, दिन रात चिढ़ाती रहती हो, दिन रात बातें सुनाती रहती हो, कोने के घर के कोने कोने में जाकर आपको बातें सुनाती रहती होगी। ऐसी कोई पनिन्ना आपकी जिंदगी के अंदर भी होगी। लेकिन याद रखिए, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। हन्ना क्या करती थी? हर वर्ष शीलो में परमेश्वर के भवन को जाया करती थी, और इस बार भी गई और परमेश्वर से अपने दिल की सभी बातों को कह दिया, परमेश्वर के साथ समय बिताया। आपको लगता होगा कि लोग आपको ताने दे रहे हैं, पनिन्ना आपको चिढ़ा रही है। आपको लगता होगा पनिन्ना आपको चिढ़ा रही और आपको बातें सुना रही, बहुत कुछ कह रही है आपके विषय में, बहुत सारे दोष लगा रही है। पनिन्ना आपको चिढ़ा रही। लेकिन लिखा है, जब हन्ना ने प्रार्थना की, उसके बाद 17 पद में लिखा, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। और इस प्रार्थना के बाद जब हम 2 अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर ने हन्ना को शमूएल दिया। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना का जवाब दिया।
आपको लगता होगा लोग आपको ताने दे रहे, आपको बातें सुना रहे, कोने कोने में आपकी बातें हैं, कोने कोने में आपकी चर्चा फैलती चली जा रही, आप बुराई का पात्र बनते जा रहे हैं। हालेलुया। लोग तो आदर का पात्र बनते हैं, लेकिन आप बुराई का पात्र बनते जा रहे हैं। इधर भी आपकी बुराई, उधर भी आपकी बुराई, उधर आपकी चुगली, इधर आपकी चुगली, हर जगह आपकी ही बात। आप इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं लोगों के लिए कि आपकी ही बात किए बिना लोगों से रहा नहीं जाता। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, लोगों की बातों पर ध्यान ना दे। आपको पता है, जब हम पढ़ते हैं, जो एक स्त्री थी प्रभु यीशु मसीह के पास आई जिसको लहू बहने का रोग था, उससे पहले आराधनालय का एक सरदार आया, उसने कहा यीशु मसीह मेरी बेटी मरने पर है, मेरे साथ चल। और जाते जाते रास्ते में वो स्त्री तो चंगी हो गई, और उसी समय आराधनालय के किसी सरदार ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर चुकी है, गुरु को दुख मत दे, मत जा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बातें अनसुनी करके कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। और जब वो वहां गए, प्रभु यीशु मसीह ने सबको बाहर कर दिया। जो लोग रो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लड़की रो नहीं, मतलब लड़की सो रही है, मरी नहीं है, सो रही है। जितने भी रो रहे थे सब हंसने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने सबको बाहर निकाल दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की को उठाया, वो जीवित हो गई। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या दिखाया? लोगों की बातों पर ध्यान ना दे। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर ये कहा डर मत, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। इनकी बातों पर ध्यान मत दे तो कुछ भी बोलेंगे। इतनी देर से वो विश्वास करते करते यीशु मसीह के साथ साथ चल के आ रहा था, और इतने में किसी ने आकर कहा गुरु को दुख मत दे, वो तो मर चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ने अनसुनी किया उन बातों को। बोलने दो, लोगों की बात है, क्योंकि वो जानता है वो क्या है, और वो जानता है वो क्या कर सकता है। हालेलुया। आप भी जाने कि वो क्या है और वो क्या कर सकता है आपके लिए। जब वो मरे हुए को जिला सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। आप लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। लोग क्या कहते हैं आप ध्यान ना दें। आपके बारे में जो कुछ भी बोलते हैं, आपको झूठा बोलते हैं, व्यभिचारी बोलते हैं, चोर बोलते हैं, धोखेबाज बोलते हैं, जो कुछ भी क्यों ना बोले, कुछ भी क्यों ना बोले, उनकी बातों पे आप ध्यान ना दें। बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा, लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। लेकिन आप क्या करें? प्रार्थना का जवाब परमेश्वर आपको देगा। हन्ना की प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर ने उसके सारे शत्रुओं को लज्जित कर दिया। परमेश्वर से अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं और आप सताए जा रहे हैं, आपको बुरा बोला जा रहा है, आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो आप इस बात की चिंता ना करें कौन क्या कह रहा है, ध्यान ही ना दें उनकी बातों पर। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देने जा रहे हैं। आपके विरोधियों को परमेश्वर लज्जित करेंगे। अगर आप कह रहे हैं लोग मुझे सता रहे हैं, परमेश्वर मेरी बातें, मेरी चर्चाएं फैलती चली जा रही है, और आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे कह रहा है प्रार्थना का जवाब आने वाला है, और परमेश्वर आपके शत्रुओं को लज्जित करेगा। जितने भी लोगों ने आपके मुंह पर बातें कही, पीठ पीछे बातें कही, जो कुछ भी बुराई की होगी, जो भी चुगली करी होगी,
परमेश्वर आपके सारे शत्रुओं को लज्जित करेगा और आपको सम्मानित करेगा। हन्ना को भी परमेश्वर ने सम्मानित किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे ऐसा बेटा दिया जो इज़राइल में पहला भविष्यवक्ता था, आगे चलकर न्यायी भी बना और याचक भी बन गया। परमेश्वर जो भी कुछ आपको देर से देगा ना, वो दी बेस्ट देगा। हो सकता है आपको देर हो रही हो, आपको लग रहा होगा समय निकलता चला जा रहा है, बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं, कब होंगी, क्या होगा, लेकिन परमेश्वर आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें देगा। अगर लेट हो रही है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का समय अभी आया नहीं है मतलब, और जब आ जाएगा तो वो आपके लिए वो समय इतना सा मामूली सा लगेगा। लिखा है ना बाइबल के अंदर कि जब एक गर्भवती स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है दर्द में, और उस बच्चे को अपने हाथ में देखती है तो उस दर्द और पीड़ा को भूल जाती है। ठीक वैसे ही मेरे और आपके जीवन में होगा। आपने जितना भी दुख उठाया, जितने भी आंसुओं को आपने अपनी जिंदगी में देखा, जितनी भी तकलीफों को पर आपने अपने जीवन में देखा, और आप सहते चले जा रहे हैं, आप धीरज धर रहे हैं। पता है आपको, जब आपकी प्रार्थना का जवाब आएगा, आप वो सारा दर्द भूल जाएंगे, आप वो सारे आंसू, वो सारी चीजें आप भूल जाएंगे। यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया गया और उसकी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हुए, लिखा है यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। आप वो सब बातें भूल जाएंगे जो आपके साथ घटी होंगी, जो कुछ आपके साथ हुआ होगा, सब कुछ आप भूल जाएंगे जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा और आपके शत्रु लज्जित होंगे। एक और बात को जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ। आपको पता है आपके मन में एक और क्या सवाल चलता है? परमेश्वर रास्ते बंद है। हालेलुया। आपको लगेगा रास्ता तो कोई है ही नहीं, आखिर मैं क्या करूं, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता बचा ही नहीं। जब परमेश्वर इजरायलियों को निकाल कर ले आया, तब परमेश्वर लाल समुद्र के रास्ते से इजरायलियों को लेकर गया, और लिखा है जब वो वहां पर डेरे डालकर लाल समुद्र के सामने थे, डेरे डालकर वहीं पर रात बिता रहे थे, इतने में फिरौन की सेना पीछे से आ जाती है, और आगे लाल समुद्र। उनको लगा अब तो हम मर जाएंगे, और इतनी बातें सुना दी मूसा को। मिस्र में कब्रें कम थी तो परमेश्वर भी और तू भी हमें यहाँ मरने के लिए ले आया, वही मरने देता हमें, इतनी दूर लाकर यहाँ लाल समुद्र में मारेगा हमें। ना जाने क्या क्या वो मूसा को सुनाते थे, परमेश्वर को सुनाते थे, जैसे परमेश्वर उनको बचाकर लेकर आया है तो मतलब उन्हें मारने के लिए लेकर आया। मतलब परमेश्वर अगर आपके लिए कोई योजना बना रहा है तो आप उस पर कुड़कुड़ाएंगे कि परमेश्वर तू मरने के लिए लेकर आया, बेइज्जत होने के लिए लेकर आया, तमाशा बनने के लिए लेकर आया। ऐसी ऐसी बातें वो बोलते थे। इतने आश्चर्य क्रम देखने के बाद भी ये हाल है इनका। कई बार हमारी जिंदगी में भी इतने आश्चर्य कर्म हुए, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन जब हमारे सामने शत्रु होता है तो हम फटाफट परमेश्वर की चुगली करना शुरू कर देते हैं, एकदम से परमेश्वर को दोष देना शुरू कर देते हैं। लिखा है इजरायलियों ने बहुत कुड़कुड़ाया, बहुत बातें बोली। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। और लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 21 वचन में लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर में प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जब उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था
और जल उनकी दाहिनी और बाईं और दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े और रथ सवार उनके पीछे पीछे चले आए। हालेलुया। इजरायली सूखी भूमि से बीच बीच में से लाल समुद्र के बीच से पार हो गए। आपको लग रहा होगा रास्ते तो बंद है, क्या होगा? आगे भी शत्रु, आगे तो लाल समुद्र, पीछे भी शत्रु। समझ लो शत्रु ही है वो, क्योंकि जब आपको रास्ता नहीं मिल रहा आप डूब सकते हैं। शत्रु ही समझो। हो सकता है आपको लग रहा हो आगे भी शत्रु है, पीछे भी शत्रु है, और आप क्या करेंगे? कैसे बचेंगे आप? कोई रास्ता ही नहीं है। परमेश्वर कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। कोई रास्ता निकालिए परमेश्वर। आप ऐसा सवाल पूछेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके लिए खुद रास्ता बन जाएंगे। हालेलुया। लिखा है ना यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। थैंक यू जीसस। सिखा नामा डाला रखा तारा। यूहन्ना और उसका 14 अध्याय और उसका 6 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। और एक और वचन में लिखा है यूहन्ना 10:9, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। द्वार मैं हूँ। जब खुद द्वार आपके सामने है तो आप क्यों कहते हैं द्वार ही नजर नहीं आ रहा, रास्ता नजर ही नहीं आ रहा? परमेश्वर किधर से है रास्ता? हालेलुया। कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो रास्ता मैंने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो रास्ता उसने बंद किया है उसे कोई खोल नहीं सकता। याद रखिएगा, क्योंकि वो खुद मार्ग है, वो खुद रास्ता है। और हम रास्ते से ही पूछ रहे हैं, हमें रास्ता बताओ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप पूछ सकते हैं। हम सवाल कई बार पूछते हैं, परमेश्वर रास्ता बंद है, क्या करें? लेकिन परमेश्वर कहेगा, मैं खुद ही द्वार हूँ, मैं खुद ही रास्ता हूँ तुम्हारे लिए। और आपको पता है, जब लाल समुद्र से इजरायली पार हो गए, फिरौन और उसके रथ और उसके सवार सबने सोचा हम पीछा करके उनको पकड़ लेंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ा फिर से समुद्र के ऊपर, और समुद्र फिर से ज्यों का त्यों हो गया और सारे के सारे मिस्री मारे गए। आपके शत्रु का यही हाल होगा। हालेलुया। अगर आपके रास्ते को कोई बंद करेगा तो आपके शत्रुओं का यही हाल होगा। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाना जानता है, क्योंकि वो खुद रास्ता है, खुद मार्ग है। और जो कोई भी आपका रास्ता बंद करने की कोशिश करेगा मिट जाएगा। हालेलुया। सारे इजरायली बच गए, लेकिन सारे मिस्री मारे गए। सारे मिस्र के लोग मारे गए। जब उन्होंने सोचा हम पीछा कर लेंगे, हम मार देंगे इजरायलियों को, बीचों बीच निकल जाएंगे। जो परमेश्वर की दया से बीच में से निकल कर गए, परमेश्वर के देखते देखते क्या परमेश्वर छोड़ देगा उन लोगों को? वो तो निकल कर चले गए, क्योंकि वो उसकी प्रजा है, वो उसके साथ है, वो अपनी प्रजा को बचाएगा। और परमेश्वर ने सारे मिस्रियों को नाश कर दिया। जो भी आपका रास्ता बंद करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर मिटा देगा उसको। हालेलुया। शत्रु इंसान नहीं। हालेलुया। मेरा और आपका शत्रु शैतानी है और कोई नहीं है। एक और बात को, आखिरी बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। भजन संहिता उसका 34 अध्याय। एक और सवाल हमारे अंदर चलता है, वो ये है, मैं टूट गया हूं।
हालेलुया। क्या आज आप टूटे हुए हैं और परमेश्वर से आप कह रहे हैं कि मैं हर तरह से टूट चुका हूं, हर तरह से, परिवार से, भविष्य से, घर से, अपने आप से, लोगों से, रिश्तेदारों से, सब कुछ से मैं टूट चुका हूं। परमेश्वर मैं टूट चुका हूं। परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? लिखा है भजन संहिता 34 का 18 पद, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। अगर आप टूट चुके हैं तो याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके समीप है। और लिखा है वो पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। और एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, भजन संहिता उसका 147 और उसका 3 अध्याय में लिखा है, वो लिखा है, वे खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। अगर आप टूट चुके हैं तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? मरहम पट्टी बांधेगा, आपके हार्ट को चंगा करेगा। लिखा है वो खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम पट्टी लगाता। आपको पता है जब आप टूटे होंगे तो लोग आपको और ज्यादा तोड़ देंगे, तोड़ कर रख देंगे पूरी तरह से आप नष्ट हो जाएंगे टूटकर। हालेलुया। ऐसा आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा जो आपको तोड़ता ना होगा। तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे? खेदित मन वालों को चंगा करते हैं और मरहम पट्टी लगाते हैं। हालेलुया। वो आपको फिर से बना देंगे, फिर से आपके हार्ट को चंगा कर देंगे। वो आपके समीप है। हालेलुया। वो आपका उद्धार करेंगे क्योंकि आप पिस चुके हैं, आपको आजाद करेंगे उन सारी चीजों से। और एक वचन में लिखा है ना, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ भजन संहिता। बहुत सारे वचन है अगर आप देखना चाहें तो, मगर मैं कुछ चीजों को बता रही हूँ। भजन संहिता उसका 51 अध्याय और 17 पद में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर के लिए आप एक इमोशनल व्यक्ति नहीं है। आप टूटे हुए हैं। परमेश्वर आपके टूटेपन पे, आपके टूटे हुए हृदय को चंगा करेगा, उस पर पट्टी लगाएगा, मरहम लगाएगा, आपको संभालेगा। और आपको पता है वो टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। और बाइबल इस बात को कहती है, अभी जब मैंने आपके लिए पढ़ा, टूटा हुआ मन उसको ग्रहण योग्य बलिदान है। आप परमेश्वर के लिए कोई इमोशनल व्यक्ति नहीं है। अगर आप उसके पास हैं और टूटे हुए हैं तो परमेश्वर आपके हृदय को ग्रहण करता है। ये बलिदान है उसके लिए, ग्रहण योग्य बलिदान। हे परमेश्वर, टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आप संसार के किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे, टूटे हुए होंगे, आप उसको बताकर देखना एक बार। वो बोलेगा मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम कौन हो, मैं नहीं जानता तुम्हें, मेरे हालात वैसे बेकार है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम चाहे टूट जाओ चाहे बिखर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर परमेश्वर कहता है कि वो टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। उसके लिए टूटा हुआ हृदय ग्रहण योग्य बलिदान के समान है। अगर आप टूट चुके हैं तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आपके हृदय के ऊपर परमेश्वर पट्टी लगाएगा, मरहम लगाएगा। वो मरहम जो कोई नहीं लगा सकता। आपके टूटे हुए हृदय को कोई भी नहीं जोड़ सकता परमेश्वर के सिवाय।
टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और टूटे हुए हृदय वालों के समीप वो रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। अगर आप टूट चुके हैं तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको पट्टी लगाएगा, मरहम लगाएगा और फिर से खड़ा कर देगा। हालेलुया। हो सकता है आप बहुत ज्यादा टूट चुके हो, बहुत ज्यादा निराशा में हो, बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हो। आपको पता है जब आप टूटते हो ना, आपको लगता है सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा आपकी जिंदगी के अंदर। लेकिन परमेश्वर आपसे कहते हैं वो आपको चंगा करेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा ठहर जाओ। तुम भले ही टूट चुके हो, तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हो चुकी है, तुम्हारे जीवन में भले ही कुछ ना बचा हो, लेकिन अभी थोड़ा ठहर जाओ। कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है सब कुछ। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, सब कुछ बाकी है, सब चीजें बाकी है, उसकी योजना बाकी है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी समझ, तुम्हारी सोच, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा मन, ये सब चीजें जो तुम लगाते हो अपना, वो भले ही खत्म हो चुका है। टूट चुके हो तुम, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तुम्हारा हाथ थामने वाला कोई नहीं है, तुम बिखर चुके हो। लेकिन अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो सब कुछ बाकी है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके हार्ट को चंगा करेगा, आपको मरहम लगाएगा, पट्टी बांधेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा। परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए बनाई है वो अभी बाकी है, कुछ खत्म नहीं हुआ। जरा रुको ये सवाल पूछते हुए प्रभु से कि अब सब खत्म हो गया है, मैं टूट चुका हूँ। परमेश्वर कहता जरा रुको, अभी तो योजनाएं बाकी है, तुम्हारा भविष्य जो उज्जवल है वो बाकी है, वो सारी बातें बाकी है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है पहले से। आपको पता, जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो कहा अच्छा है, लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया कहा बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले उसकी सारी जरूरतों को पहले से बना दिया, फिर मनुष्य को बनाया। फिर भी हम कहते हैं अब तो सब खत्म हो गया, क्योंकि हम टूट चुके हैं। आपको पता है, टूटना सिर्फ ये नहीं होता कि कोई आपको गलत बातें बोल देता है, कोई आपको निराश कर देता है, कोई आपके बारे में उल्टा सीधा बोल देता। टूटना ये नहीं होता, आपको हर तरह से तोड़ा जाएगा, कई बार हर तरह से तोड़ दिया जाएगा। आप इतना टूट जाएंगे, इतना टूट जाएंगे कि आपको लगेगा सब खत्म हो गया। पर परमेश्वर आपको चंगा करेगा, वो आपको फिर से बना देगा। आपने देखा कभी भी, जब तक मिट्टी टूटती नहीं है, जब तक घड़ा टूटता नहीं है, मिट्टी टूटती नहीं है, उसका कोई नया बर्तन बन ही नहीं सकता। अगर आप टूटेंगे नहीं तो आप कैसे नया बनेंगे? अगर आप टूट चुके हैं तो परमेश्वर आपको नया बनाने वाला है, आपको नया करने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। अगर आप टूट चुके हैं, परमेश्वर आपको नया आकार देने जा रहा है, नया बनाने जा रहा है। हालेलुया। और वो टूटे और पिसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता, बल्कि उसके समीप रहता है। टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को बलिदान की तरह ग्रहण योग्य है। हालेलुया। और वो हमारे हार्ट के ऊपर पट्टी लगाता है, उसे फिर से रिपेयर करता है, मरहम लगाता है। क्या कोई दोस्त आपके टूटे हुए हृदय के ऊपर मरहम लगा सकता है? और ज्यादा नमक लगा देंगे लोग, और ज्यादा मिर्च लगा देंगे, पर मरहम कोई नहीं लगाएगा। मरहम सिर्फ परमेश्वर लगाता है, पट्टी सिर्फ परमेश्वर बांधता है। अगर आप अपने दिल की बात लोगों को बताना चाहेंगे तो वो मिर्च लगा देंगे, मसाला लगा देंगे
और भी लोगों को बता देंगे, पर परमेश्वर ऐसा नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर आपके दर्द को, आपकी तकलीफों को जानता है। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, परमेश्वर बेहतर जानता है। आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। बहुत सफाइयां दे ली, अब कोई सफाई नहीं। किसी को भी सफाई मत दो अपनी। कोई कुछ भी सोचे आपके बारे में, सोचने दो। कोई कुछ भी कहे आपके बारे में, कहने दो। परमेश्वर आपको देख रहा। कुछ बातें मैंने बताई हैं, जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर से। हमारे जीवन में कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे मन में बार बार आते हैं, हमें परेशान करते हैं। पहली बात मैंने बताया, हम परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर मैं अकेला हूं। परमेश्वर कहता है, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। दूसरी बात मैंने बताया, हम दूसरा सवाल पूछते हैं, प्रभु मैं निर्बल हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं शक्ति देने वाला हूं, सामर्थ देने वाला हूं। तुम उकाब के समान उड़ोगे, तुम कभी थकोगे नहीं, कभी श्रमित नहीं होगे, लेकिन तुम, हालेलुया, तुम बल पर बल प्राप्त करते चले जाओगे। तीसरी बात मैंने बताया, हम परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर असंभव है सब कुछ। तब परमेश्वर कहता है कि असंभव को संभव करने वाला तुम्हारे साथ है। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। उसके बाद मैंने चौथी बात बताया, मुझे कोई ग्रहण नहीं करता, मुझे तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर ने आपसे कहा, मैंने तुम्हें ग्रहण किया है। और जो कोई तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। और लिखा है, जो कोई तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता, और जो कोई तुम्हारी नहीं सुनता वो मेरी नहीं सुनता। परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ अपनी तुलना की है। जो आपको ग्रहण करेगा वो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, जो आपको नहीं ग्रहण करेगा वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा। आपको भी तुच्छ जानेगा, परमेश्वर को भी तुच्छ जानेगा। हालेलुया। फिर आपके मन में क्या सवाल आता है, मेरा भविष्य क्या होगा? परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे लिए उज्जवल भविष्य रखा है, उत्तम योजनाओं को बनाया है। ऐसी योजनाएं जो तेरी हानि के लिए नहीं है, परंतु तेरे कुशल के लिए है। वो योजनाएं परमेश्वर बेहतर तरीके से जानता है जो उसने आपके लिए बनाई है। और उसके बाद छठा सवाल हम क्या पूछते हैं परमेश्वर से, कैसे परमेश्वर आप अपने वायदे को पूरा करेंगे? परमेश्वर ने कहा, ना तो बल से होगा ना शक्ति से होगा, लेकिन मेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो अपने वायदों को पूरा करेगा। और उसके बाद हम क्या सवाल पूछते हैं, परमेश्वर लोग तो मुझे ताने देते हैं, कोने कोनों में मेरी बातें होती हैं, लोग मुझे बातें सुनाते हैं। परमेश्वर ने फिर आपसे क्या कहा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, बस इतना ध्यान दो, जो कुछ तुमने मांगा है उस प्रार्थना का जवाब मैं दूंगा और तुम्हारे शत्रुओं को लज्जित कर दूंगा। हालेलुया। फिर आपने पूछा, परमेश्वर मेरे लिए तो रास्ते बंद है, मेरे सारे रास्ते बंद है, मैं कहां जाऊं? तब परमेश्वर ने आपसे कहा, द्वार मैं हूं, मैं द्वार हूं और मैं कहीं से भी रास्ता बना सकता हूं तुम्हारे लिए। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं और द्वार मैं ही हूं। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। हालेलुया। उसके बाद आप क्या सवाल पूछते हैं, प्रभु मैं बहुत ज्यादा टूट चुका हूं, मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी हूं, सब खत्म हो गया मेरी जिंदगी में। तब परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, वो टूटे और पिसे हुए मन वालों के समीप रहता है। टूटा हुआ हृदय उसको ग्रहण योग्य बलिदान है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हारे हार्ट को चंगा करूंगा, उस पर मरहम लगाऊंगा और पट्टी बांधूंगा। हालेलुया। वो आपके समीप रहता है, आपके टूटे और पिसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता। वो आपके टूटे और पिसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता।
बल्कि आपको कहता है अभी रुक जा, थोड़ा रुक जा, कुछ खत्म नहीं हुआ। अब तो स्टार्ट हुआ है सारी चीजें, कुछ खत्म नहीं हुआ, सब चीजें अभी बाकी हैं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर अगर आप टूट चुके हैं आपको चंगा करेगा, मरहम लगाएगा, पट्टी बांधेगा और आपको फिर से खड़ा कर देगा और आप परमेश्वर की योजना को अपनी जिंदगी से पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। मैं चाहती हूँ अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट, तो आप बता सकते हैं, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। और अगर आप अभी नहीं बताना चाहते तो आप बाद में भी शेयर कर सकते हैं कमेंट में। आइए इस समय मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ पिता इस अच्छे वचन के लिए। आपने अपने लोगों से परमेश्वर बात करी, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में ये सवाल बहुत ही मामूली है और हर बार हम आपसे सवाल पूछते हैं, परमेश्वर ये कैसा, ये कैसे होगा, परमेश्वर ये क्या होगा, मेरी जिंदगी ऐसे ही रहेगी क्या, मेरे जीवन में रास्ते बंद ही रहेंगे क्या। लेकिन आज आपने उन सारे सवालों के जवाब अपने लोगों को दिए। मैं इस समय सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, मैं इन सभी को शैतान के हाथ से छुड़ाकर आपके हाथ में दे देती हूँ। परमेश्वर आप इनके जीवन में काम करें प्रभु, जो रास्ते बंद है यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं इसी समय, वो योजनाएं पूरी हो जाएं परमेश्वर जो आपने इनके जीवन के लिए बनाई है। आप इनके टूटे और पिसे हुए हृदय को परमेश्वर आप मरहम लगाए परमेश्वर, आप उसको परमेश्वर पट्टी बांधे, आप इन्हें सहारा दे प्रभु, आप इनकी मदद करें परमेश्वर, आप इनके लिए परमेश्वर खुद मार्ग बन जाए, आप इनके अकेलेपन को दूर करें, आप इनकी निराशाओं को दूर करें, इनके लिए असंभव कर दें सारी चीजें। मैं इस समय सभी को आपके हाथ में सौंप देती हूँ पिता, और जो लोग इनको तुच्छ जानते हैं प्रभु आप जवाब दे परमेश्वर, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो किसी का मुंह नहीं खुलता। आप जवाब दे, मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ इस समय सभी को परमेश्वर। आप आशीष दे, सुरक्षित रखे और अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखिए पिता। इनके लिए परमेश्वर जो उज्जवल भविष्य आपने रखा है वो आप इन्हें दें परमेश्वर। इनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ, जो बीमार है यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए इसी समय। मैं आपके हाथ में सौंप देती हूँ पिता, सबको आशीष देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आप इनकी जिंदगी के अंदर काम करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय परमेश्वर पिता। इनके जीवन में परमेश्वर मैं आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु ये पुनरुत्थित हो जाए, फिर से जीवित हो जाए, जागृत हो जाए और आपकी महिमा को कर पाए, और आपकी योजना, आपकी इच्छा इनकी जिंदगी के अंदर से पूरी होती चली जाए। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ और सभी को ब्लेस करती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।